हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे जो कि टोपोलॉजी का है, कॉम्पैक्टनेस। ये टॉपिक को हम लोग आर में देखेंगे, आर एन में देखेंगे, विजुअल मैट्रिक स्पेस में भी देखेंगे और टोपोलॉजी में भी देखेंगे। तो सारे चीज़ को मैं डिस्टिंग्विश करूँगा, कहाँ पे क्या डिफरेंस है वो चीज़ को क्लियर करते जाऊँगा, जिससे आपको पता चले कि कैसे हम लोग कहाँ पे लोग गलती करते हैं। जैसे सिंपली लोग क्लोज एंड बॉन्डेड वाला थ्योरम डिफिनेशन जो है याद करे हुए रहते हैं, और उससे बहुत बड़ा मिस्टेक कैसे हम लोग करते हैं वो यहाँ से पता चलेगा कि ये कैसे मैट्रिक स्पेस में सही नहीं है। और मेन डिफिनेशन क्या होता है, तो कॉम्पैक्टनेस का जो डिफिनेशन आया है यहीं से बहुत रिसर्च के बाद आया था। स्टार्टिंग में जो था क्लोज एंड बॉन्डेड लेके चला जा रहा था, तो बट ये उस तरह से लोगों को सेटिस्फाई फीलिंग नहीं दे रहा था। लाइक जैसे कनेक्टेडनेस का ज्योमेट्रिकली मीनिंग लोगों को समझ में आता है कि कनेक्टेड है, कहीं पे ब्रेक नहीं है तो कनेक्टेड है। उस तरह से उस टाइप का डेफिनेशन बहुत रिसर्च करने के बाद, पहले जो है क्लोज एंड बॉन्डेड आर में ही चल रहा था, तो बहुत रिसर्च के बाद जो मेन डिफिनेशन आया ओपन कवरिंग वाला, तो वो मैं यहाँ पे मेन इस पूरे वीडियो में चलेगा कि कैसे कोई सब स्पेस है, कोई स्पेस है, तो उसको कैसे इस डिफिनेशन से कॉम्पैक्ट दिखाएंगे, यानी ओपन कवर वाले डिफिनेशन से क्या होता है। सबसे पहले मैं ये क्लियर करूँगा, यहाँ लिखा आपको दिख भी रहा होगा कि क्या होता है ओपन कवर का डिफिनेशन, और उसको कैसे विजुअलाइज करते हैं, कैसे शो करते हैं कि ओपन कवर का ये डिफिनेशन जो है फाइनाइट सब कवर मिलना चाहिए, उसको कैसे चेक करते हैं। तो ढेर सारे एग्जांपल देखेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और क्या क्या देखेंगे ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे आर में क्या होता है, आर एन में क्या होता है कॉम्पैक्ट का डिफिनेशन। जनरली मैट्रिक स्पेस और टोपोलॉजिकल स्पेस में कॉम्पैक्टनेस का डिफिनेशन क्या होता है, उसका कंट्रोल पोजीशन से कैसे नॉट कॉम्पैक्ट चेक करेंगे। और एक और चीज़ लोकली कॉम्पैक्ट, मैं कनेक्टेडनेस का वीडियो बनाया था तो वहाँ पे लोकली कनेक्टेड नहीं बताया था, तो मैं जो कॉम्पैक्ट लोकली कॉम्पैक्ट बताऊँगा तो लोकली कनेक्टेड भी थोड़ा सा आपको हिंट्स मिल जाएगा, सेम सिमिलर वे में डिफिनेशन है वहाँ। तो और ये जो टॉपिक है ये आपका एमएससी में भी हेल्प करेगा, और लोग जो स्टेट लेवल में सेट का एग्ज़ाम होता है तो इससे काफ़ी बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोपोलॉजी के। लोग देखता हूँ मैं ग्रुप में कि लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि कनेक्टेडनेस से है, सेपरेबल है, काउंटेबल बेसिस है, तो नहीं पढ़े होने की वजह से लोगों को दिक्कत होती है। तो वैसे वैसे टॉपिक को मैं कंसीडर करके ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगा। आप अपना भी कुछ ऐसा टॉपिक हो तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो सेट एग्ज़ाम हो गया, नेट में हो गया, गेट हो गया, और भी जैसे कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे आपको ये बेनिफिट होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले कॉम्पैक्टनेस से। सबसे पहले तो कवरिंग के बारे में समझते हैं, कवरिंग क्या होता है। तो कवरिंग सिंपली, एक बार मैं ये डिफिनेशन देखता हूँ उसके बाद मैं रियल लाइफ एग्जांपल कुछ ऐसे रिलेट करके बताऊंगा। ए कलेक्शन, ए सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है, एक एक्स बड़ा सा स्पेस है उस सेट है, उसका सबसेट लेके एक कलेक्शन बन जाएगा। मान लिया इसमें बहुत सारा एलिमेंट है, तो उसका कुछ एलिमेंट लेंगे तो एक कलेक्शन हो जाएगा ना। उस कलेक्शन का मतलब कुछ एलिमेंट जिसमें है वैसा कलेक्शन है ना। मान लीजिए इसमें 10 एलिमेंट है तो 5 एलिमेंट का एक कलेक्शन हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये कलेक्शन ए सबसेट ऑफ एक्स इज सेड टू बी कवर ऑफ एक्स। कलेक्शन को हम लोग कवर, एक्स का कवर तब बोलेंगे इफ द यूनियन ऑफ एलिमेंट ऑफ ए जो सबसेट लिए हैं उसका यूनियन लें, और जो भी एलिमेंट है कलेक्शन में जितने भी एलिमेंट है उस सारे एलिमेंट का यूनियन ले ले, तो वो किसके बराबर हो जाए, एक्स के बराबर हो जाए। ओके, तो एक्स के बराबर भी कहीं कहीं बुक में होता है, कहीं कहीं पे लिखा होता है कि एक्स जो है कंटेंट हो जाए इस ए आई जो भी यूनियन आएगा, आई है ना, इसके यूनियन में कंटेंट हो जाए तब भी बोल देते हैं कवर होता है, ठीक है। तो कुछ बुक में ऐसे दिए होते हैं, तो इक्वल हो जाए तब भी बोलेंगे कवर। एंड कॉल ओपन कवरिंग, ओपन कवरिंग कब बोल देंगे, जब इस जो भी एलिमेंट है वो ओपन एलिमेंट, ओपन सेट का कलेक्शन हो, इफ द एलिमेंट्स ऑफ एयर ओपन सेट्स, ठीक है। तो इस तरह से कवर का मतलब सिंपल, जैसे हम लोग कवर करते हैं कोई भी चीज़, इस जैसे ये बॉक्स है, ठीक है। अब इसको एलिमेंट को इसी जो भी एलिमेंट से बना हो उसी एलिमेंट का टुकड़ा टुकड़ा ले लिए हैं, और उसको ऐसे जैसे ये एक हो गया, ये एक ले लिए, तो ये एक ले लिए, 3 4 6, इसी के कलेक्शन से इस को हम लोग क्या कर दिए, कवर कर दिए कि नहीं। तो इसी टाइप का कवर करना है, कोई सेट है उसको एलिमेंट से क्या करना है, कवर करना है। तो आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा, मैं एक बार फिर से करता हूँ कि जो एक सेट है उसका सबसेट का एक लेना है, और उसमें कुछ एलिमेंट का कलेक्शन होगा, उस एलिमेंट के कलेक्शन का यूनियन करने पे, ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूँ एक्स जो है
एआई में एलिमेंट है बहुत सारा, ठीक है। ए जो कलेक्शन है उसमें एआई टाइप का एलिमेंट है, उसके एलिमेंट का हम लोग क्या ले लें, आर्बिट्री यूनियन ले लें, ठीक है। तो इससे इसका यूनियन अगर एक्स के बराबर हो जाए, जैसे ये पूरा सेट है जो 6 एलिमेंट को मिला देने से 6 एलिमेंट से ये क्या हो जा रहा है, पूरा सेट कवर हो जा रहा है। उसी तरह से इसका यूनियन करने से अगर एक्स के बराबर हो जाए तो बोल देंगे कि ये कलेक्शन जो है, ए सबसेट का जो कलेक्शन है वो एक्स का कवर है, ठीक है। अगर यही ए आई जो इतना एलिमेंट है सब ओपन सबसेट हो तो ओपन कवर होगा। तो ओपन कवर का डिफिनेशन क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि हम लोग कॉम्पैक्टनेस पढ़ते हैं, तो कॉम्पैक्ट सेट का जो डिफिनेशन दिया गया है ट्रस्ट वर्दी और मतलब जिससे बहुत रिसर्च करने के बाद ये जो डिफिनेशन आया था तो वो आया था, ठीक है। मैं एक ज्योमेट्री भी दिखाऊंगा यहाँ पे। तो कॉम्पैक्ट सब स्पेस का डिफिनेशन ओपन कवर के टर्म में इस टाइप से होता है। क्या होता है देखते हैं, ई स्पेस एक्स इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट। कोई स्पेस है, और स्पेस का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए, स्पेस कोई सेट है उसमें अगर मैट्रिक डिफाइन कर दिए तो एक स्पेस बन गया, एक्स डी हो गया। एक्स डी मैट्रिक स्पेस भी हो सकता है, एक्स टाओ भी हो सकता है। इसमें कोई सेट है उसके ऊपर अगर टोपोलॉजी डिफाइन कर दिए तो वो टोपोलॉजिकल स्पेस हो गया। तो उस टाइप का स्पेस को कॉम्पैक्ट स्पेस तब बोलेंगे इफ एवरी ओपन कवरिंग, कोई भी ओपन कवर ले, एक्स का कोई भी ओपन कवर, देखिए यहाँ टर्म एवरी बोल रहा है, एवरी ओपन कवरिंग ऑफ एक्स कंटेंस ए फाइनाइट सब कलेक्शन। जो भी ओपन कवरिंग ले रहे हैं इसमें, जैसे आर्बिट्री यूनियन लिए थे आई का, अगर ओपन है तो इसमें इसका फाइनाइट सब कलेक्शन ले। जैसे ये तो आर्बिट्री यूनियन है, आर्बिट्री एलिमेंट है, इनफाइनाइट अनकाउंटेबल एलिमेंट से हो रहा है मान लिया। बट अगर यही चीज़ अगर ऐसे ऐसे कोई भी यूनियन से ये हो रहा हो और इसका कोई भी फाइनाइट एलिमेंट का यूनियन लेने पे भी एक्स कवर हो जाए, ओके क्लियर। क्या बोल रहा हूँ कि मैं इसका फाइनाइट एलिमेंट का यूनियन लेने के बाद भी कवर हो जाए। इफ़ एवरी ओपन कवरिंग ऑफ एक्स, कोई भी ओपन कवर ले, इस टाइप का बी आई लें, सी आई का यूनियन लें, कोई भी ओपन कवर ले, ए फाइनाइट सब कलेक्शन डेट आल्सो कवर एक्स, इसी का एक फाइनाइट सब कलेक्शन ले। फाइनाइट ये अनकाउंटेबल है, इसमें फाइनाइट ले लें और वो भी एक्स को कवर कर दे तो बोलेंगे कि एक्स कॉम्पैक्ट है ना। हैज़ फाइनाइट सब कवर, या बोल सकते हैं एवरी ओपन कवर हैज़ फाइनाइट सब कवर, इस टाइप का भी डिफिनेशन होता है। तो सिमिलर लाइक ऐसे आप देख सकते हो कि जैसे कोई सेट है, इसको कॉम्पैक्ट विजुअलाइज करने के लिए, जैसे ये बहुत सारे ओपन कवर से, ओपन कवर ऐसे आर्बिट्री यूनियन को ओपन कवर से इसको कवर कर दिए। तो ये तो हो गया कि ओपन कवर हो गया, जितने ये सब लिए हैं ओपन कवर है इसका, इस ये जो रेक्टेंगल टाइप का सेट है उसका ओपन कवर है। तो एक ओपन कवर ले लिए, अब यही सेट क्या हो जाए कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से ही कवर हो जाए। एक ऐसे ले ले, दो ऐसे ले ले, तीन ले ले, चार, मतलब फाइनाइट एलिमेंट से कवर हो जाए, ठीक है। तो ये नहीं कि ऐसे कवर हो जाएगा तो बोल देंगे कॉम्पैक्ट। वही चीज़ डिफिनेशन में वर्ड में लैंग्वेज में लिखा हुआ था। ये चीज़ ये नहीं कि आप ये इस टाइप का एलिमेंट से कवर किए, एक बार देख लिए तो हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे किस कोई भी टाइप का ओपन कवर, हम छोटा छोटा ओपन कवर ले लेते हैं, इसका छोटा छोटा ओपन कवर ले लेते हैं, है ना। इसके फाइनाइट लेने से भी होना चाहिए। तो हम लोग कभी भी कोई भी ओपन कवर यहाँ पे दिया हुआ, ये नहीं कि एक ओपन कवर लिया उसका फाइनाइट सब कवर ले लिया। अब एक ओपन कवर तो या बड़ा सा बड़ा दो बड़ा ले लेंगे तो हो जाएगा, तो वैसा नहीं लेना है कोई भी ओपन कवर। तो जब भी हम एग्जांपल हम आप जब देखेंगे यहाँ पे अभी हम, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग शो करते हैं। वहाँ पे क्या करेंगे, एक आर्बिट्री ओवर कवर लेंगे। जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, जनरल कैसे दिखाते हैं, कोई एक आर्बिट्री एक चीज़ ले लेते हैं, अब उसको शो कर देते हैं कि ये चीज़ हो रहा है, तो बोल देते हैं कि ये चीज़ होगा। तो आर्बिट्री एक ओपन कवर ले लेंगे और दिखा देंगे फाइनाइट सब कवर मिल रहा है, तो हम लोग बोल देंगे कि ये इसका फाइनाइट सब कवर और डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। तो ये तो हो गया ओपन कवर का डिफिनेशन। तो अब एग्जांपल में आता है, मेन तो है एग्जांपल, तो सबको याद आ जाता है। तो एग्जांपल को हम लोग डिफिनेशन तो याद हो जाता है, तो एग्जांपल को हम लोग डिफिनेशन से कैसे रिलेट करते हैं। जितने भी एनालिसिस होते हैं, टोपोलॉजी होती है, उसमें आपको मेनली अब डिफिनेशन समझना होता है, और कोई भी क्वेश्चन मिले तो उसको उस तरह से अप्लाई करना मेन इंपॉर्टेंट। ये चीज़ आप सीख जाते हैं तो आप इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग में जोड़ जाके सोचते हैं और डिफिनेशन अच्छे से क्लियर करके डिफिनेशन को रिलेट करके सोचते हैं तो आप करते हैं। तो ये चीज़ हमेशा टोपोलॉजी में होता है, रियल एनालिसिस में होता है। जैसे हम देखिए अब जैसे आर है, ओके, अब आर नॉट कम्पैक्ट तो सब कोई बोल देंगे आर में नॉट बॉन्डेड है, बट इस डिफिनेशन से कैसे सोचें, मैं अच्छे से एग्जांपल लेंगे। तो मैं स्टार्ट जस्ट कर रहा हूँ, ठीक है।
तो इसको आपको दिखाना हो तो क्या करेंगे कि नॉट कॉम्पैक्ट कैसे दिखाएंगे? तो डिफिनेशन क्या बोलता है, एक ओपन कवर लेंगे, तो इसका एक ओपन कवर हम लोग ले लेते हैं, है ना। जैसे ओपन कवर क्या हो गया, माइनस एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इस टाइप का एलिमेंट लेंगे तो इसका आर्बिट्री यूनियन क्या आएगा, माइनस वन वन यूनियन माइनस टू टू माइनस थ्री थ्री, है ना। तो ये माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इस टाइप के कलेक्शन से तो ये कवर हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर ये कलेक्शन है, ठीक है, ये सब मान लिया ए आई है, तो आर जो है यूनियन ऑफ ए आई से कवर हो जाएगा। आई बिलोंग्स टू वन, वन से स्टार्ट हो रहा है, आर्बिट्री है, ऊपर में अपर लिमिट नहीं लगाया, इसका मतलब आर्बिट्री है, इन्फिनिटी की तरह, तो इससे कवर हो जा रहा है। तो एक ओपन कवर तो ले लिए, है ना। जरूरी नहीं कि इसी से शो करे, आप दूसरा ओपन कवर भी ले सकते हो, कुछ बुक में दूसरा होगा, मैं दूसरा भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो एक ओपन कवर ले लिए, तो कॉम्पैक्ट कब होगा, अगर हम इसको बोलेंगे कॉम्पैक्ट, तो इसका फाइनाइट सब कवर मिलना चाहिए, यानी इसका फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट का लें और उसका यूनियन करें, तब भी ये आर के बराबर होना चाहिए, मतलब आर कवर हो जाना। जैसे ये आर्बिट्री यूनियन से तो आर कवर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, या बोल सकते हैं कि कंटेंट होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो दोनों चीज़ लिख सकते हैं। तो कब बोलेंगे कॉम्पैक्ट, जब इसका फाइनाइट यूनियन लेंगे तब भी हो जाए। तो क्या आप बताइए, अगर मैं ऐसे ले लूँ एन, एन वन एन टू एन थ्री, सपोज एन के जो है इसका, इससे सपोज मान ले कह रहे हैं कि हम आर जो है इससे कवर हो रहा है, माइनस एन वन यूनियन माइनस एन टू डॉट डॉट माइनस एन के कॉमा एन के से कवर हो रहा है, ठीक है। इससे कवर हो रहा है, अगर हम बोल रहे हैं फाइनाइट के एलिमेंट से ही कवर हो जा रहा है, के एलिमेंट इसका लेने से कवर हो जा रहा है, अगर बोल रहे हैं, तो क्या ये ट्रू है, इससे कवर हो जाएगा, आर आर इसके इक्वल हो जाएगा। मान लिया ऐसा है, तो इसका मैक्सिमम एलिमेंट इसका ले लेंगे, सपोज मैक्सिमम इसका क्या मिलेगा, एन सपोज मिले, एन वन एन टू, एन के का मैक्सिमम सबसे बड़ा एलिमेंट एन है, तो एन, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि माइनस एन, और एन से क्या होगा, ए में कंटेंट हो जाएगा ये, है ना, इसमें ये कंटेंट हो जाएगा अगर बोलेंगे। तो अब देखिए कि क्या होगा कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से आपको इस एन से दूसरा एलिमेंट भी बड़ा एलिमेंट मिलेगा, एन वन, जो कि माइनस एन वन, और जो इंटरवल बनेगा एन वन, ये इसमें बिलोंग करेगा आर में, बट माइनस एन वन इसमें जो है बिलोंग नहीं करेगा, किस में, इसमें माइनस एन कॉमा एन में बिलोंग नहीं करेगा, ये नॉट बिलोंग लिखा हूँ मैं। अब ऐसे से देख लो कि मान लिया हम बोल रहे हैं कि इतना में बिलोंग कर रहा है, आर तो इतना पूरा है, इतना यूनियन करने पे इतना आ रहा है, तो इस माइनस इनफिनिटी इसके बीच में एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा जो कि छूट जा रहा है, तो पूरा कवर कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। आप बोल रहे हैं कि इतना बड़ा ले लेते, तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से इससे भी बड़ा मिल जाएगा कि जो कि छूट जाएगा, तो फाइनाइट से ये कवर होगा ही नहीं। तो इस तरह से ये ओपन कवर तो मिल रहा है, इसका फाइनाइट सब कवर नहीं मिल रहा है, तो आर नॉट कॉम्पैक्ट। इस तरह से ओपन कवर डिफिनेशन से इसको दिखा सकते हैं। ऐसे तो आपको पता है कि नॉट बाउंडेड है तो कॉम्पैक्ट नहीं होगा, हाइन बोरल थ्योरम से, तो उस पर भी आऊँगा मैं, ठीक है। अब दूसरा कलेक्शन ऐसे ले सकते हो आप, एन और एन प्लस वन, और यहाँ पे एन हम जेड से बिलोंग ले लेते हैं, सॉरी जेड से, जेड का एलिमेंट ले लेते हैं, तो क्या होगा, ये भी एक ओपन कवर है, इससे भी ये कवर नहीं होगा, इससे कवर, सॉरी इसका आर्बिट्री यूनियन से ये कवर होगा, बट इसके फाइनाइट से इसी तरह से छूट जाएगा एलिमेंट, है ना। तो और एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे दूसरा एग्जांपल मैं देखता हूँ कि ए स्पेस कंटेनिंग फाइनाइट एलिमेंट्स, स्पेस कंटेन्स ओनली फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स अगर ओनली पॉइंट्स कंटेंट है तो ये नेसेसरली कॉम्पैक्ट होगा। आप बताइए कैसे होगा, फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स है, तो फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स है तो
हर एक पॉइंट को कंटेन करने वाला एन आई एक इंटरवल ले लेंगे, इसका आर्बिट्री यूनियन ले लेंगे, तो इससे जो स्पेस है कवर हो जाएगा, है ना। अब फाइनाइट एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, तो जो फाइनाइट एलिमेंट को कंटेन करने वाला जितने एलिमेंट्स, जितने इंटरवल हैं, उतना इंटरवल का यूनियन सिर्फ लेंगे, उससे ही क्या हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा। जैसे के एलिमेंट होगा उसमें, तो के इंटरवल लेने से ही कवर हो जाएगा, तो आर्बिट्री ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर बोल देंगे कि मिल रहा है ना। तो इस तरह से कोई भी फाइनाइट एलिमेंट, फाइनाइट सेट ऑलवेज क्या हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है। फाइनाइट एलिमेंट को कंटेन करने वाला सेट क्या हो जाता है, कोई भी स्पेस में, टोपोलॉजिकल स्पेस हो, मैट्रिक स्पेस हो, कॉम्पैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो और एग्जांपल में मैं अभी आता हूँ। ठीक है, अब आते हैं 0 1 ओपन इंटरवल। ठीक है, 0 1 ओपन इंटरवल है, ओपन सेट है, सबको पता है। बट हम मेरा मोटिव यहाँ पे है कि इसको ओपन कवर डिफिनेशन से इसको कैसे शो करें कि ये कॉम्पैक्ट नहीं है ना। ऐसा तो ठीक है कि ये ओपन है, क्लोज नहीं है, तो और आर का सबसेट है तो कॉम्पैक्ट नहीं हो। ठीक है, तो उससे कन्फ्यूज नहीं हो रहा, मैं ओपन कवर डिफिनेशन पे फोकस कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस डिफिनेशन को अप्लाई करने के लिए क्या करना है आपको, इसका ओपन कवर लेना होगा, फिर शो करना होगा। अगर कॉम्पैक्ट होगा तो इसका फाइनाइट सब कवर मिलेगा, कोई भी ओपन कवर लेंगे। अगर कॉम्पैक्ट नहीं होगा तो हमको फाइनाइट सब कवर नहीं मिलना चाहिए। तो आपको जनरली पता है, तो आपको ये दिखाना होगा कि हम फाइनाइट सब कवर इसका नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो दिखाएंगे कि इसका एक ओपन कवर लें क्या। इसमें दिक्कत लोगों को होती है कि ओपन कवर कैसे डिसाइड करें। ठीक है, तो अगर आप ये सेट लेते हो 1/n सच दैट, जहाँ पे n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और n ग्रेटर इक्वल टू है, क्योंकि n इक्वल टू 1 लेने का कोई मीनिंग ही नहीं, 1 एलिमेंट हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे n ग्रेटर नहीं है। तो ये एक सेट है जिसमें इंटरवल का कलेक्शन है, 1/2 कॉमा 1 ओपन इंटरवल, 1/3 कॉमा ओपन इंटरवल, इस टाइप का ओपन इंटरवल का कलेक्शन आएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए कि ये सेट में इंटरवल का कलेक्शन है। तो इस टाइप का इंटरवल का कलेक्शन क्या इसको कवर कर पाएगा, ये तो क्लियर होना चाहिए, पहले दिखना चाहिए आपको कि ये इसको कवर पा रहा है। तो कैसे कर पा रहा है, मैथमेटिकली कैसे देख पाएंगे। तो चेक करते हैं कि ये पहले तो ओपन कवर है कि नहीं, है ना, फिर फाइनाइट सब कवर पे आएंगे। तो ओपन कवर होना चाहिए। तो ओपन कवर कैसे है, तो कोई भी अगर इस इंटरवल का, इस सेट बोलें या जो भी बोलें, इसका कोई भी एलिमेंट होगा तो इसके यूनियन के कलेक्शन में आ जाना चाहिए, है ना। इसका कोई भी एलिमेंट लें, 0 1 का कोई भी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू दिस इंटरवल देयर एग्जिस्ट क्या हो जाना चाहिए, ऐसा हमें मिलेगा एन, एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाएगा जिसके लिए एक जो है इस कलेक्शन के एक इंटरवल में कंटेन होगा। एक एलिमेंट है तो किसी इंटरवल में तो अनकाउंटेबल पॉइंट्स होता है, तो किसी भी एक इंटरवल में, इसके कलेक्शन के किसी एक इंटरवल में कंटेंट होगा, है ना। अब आप सोच रहे हो कि जैसे क्या हो गया यहाँ से कि 1/n जो एलिमेंट है, जैसे 1 है ना, और 1/n यही है। तो अगर हम भी बोल रहे हैं कि x इसमें बिलोंग कर रहा है, तो 1/n क्या है, छोटा है, x कहीं पे यहाँ पे है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि n ग्रेटर हो जाएगा 1/x से, है ना। तो कोई भी x ले, उससे बड़ा n मिलेगा। आप नेचुरल नंबर n जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि n जो है, n हैज़ नॉट बॉन्डेड अबव, बॉन्डेड अबव है नहीं, n जो है बॉन्डेड अबव है नहीं, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से जान रहे हैं। तो हर एक x के लिए कितना भी हम x कोई भी ले, एक यहाँ पे, या फिर x से करस्पॉन्डिंग n मिल रहा है, अब x चेंज करेंगे तो बड़ा करना होगा, तो हर एक n से बड़ा नेचुरल नंबर मिलेगा। मान लिया हम बोल रहे हैं कि एक नेचुरल नंबर n1 मिले, तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या बोलता है, उससे बड़ा भी n2 एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा जो कि n1 से भी बड़ा होगा, है ना। तो वो n हैज नॉट बॉन्डेड अबव, n बॉन्डेड अबव नहीं है, इसलिए ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाएगा। तो ऐसा एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा जिसके लिए क्या हो जाएगी,
हर एक एक्स, इस इंटरवल का हर एक एक्स इसके बीच में लाई करेगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है इसका ओपन कवर है ना। ऐसे विजुअलाइज करने के लिए आप ऐसे सोचो ना कि जैसे देखो 0 1 ओपन इंटरवल, इसको कवर करना है ना। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा इसका 1/2 है ना, ये आया 1/2 ये आया। फिर 1/3 यहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर बड़ा है तो छोटा हो जाएगा ना, तो इधर आएगा। फिर ये फिर ये फिर ये, अब एन इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। अपर बाउंड इन्फिनिटी तक एन नेचुरल नंबर है, अनबाउंडेड बाउंडेड अबव है ना। तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये इस तरह से इसका कलेक्शन, इसका यूनियन आर्बिट्री यूनियन ले लेंगे तो कवर हो जाएगा। तो अब ये हो गया कि ये जो है इसका ओपन कवर है। अब हमें शो करना है कि इसका फाइनाइट सब कवर नहीं होगा, कॉम्पैक्ट नहीं है। अगर आप फाइनाइट सब कवर मिल जाएगा तो सही है, आपको लगता है कि मिल जाएगा, देखते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो कैसे नहीं मिलेगा। तो देखिए, अगर हम बोल रहे हैं कि इसका फाइनाइट सब कवर है, ए हैज़ सॉरी 0 1 सॉरी इस किसका फाइनाइट सब कवर, जो ओपन कवर कलेक्शन है उसका फाइनाइट सब कवर ना। तो ए हैज़ फाइनाइट सब कवर, सपोज मान लिया, एज्यूम कर लेते हैं कि ए हैज़ फाइनाइट सब कवर, ये हैज़ फाइनाइट सब कवर। तो यहाँ से क्या होगा कि 0 1 जो इंटरवल होगा इसमें कंटेंट हो जाएगा इसके फाइनाइट कलेक्शन में 1/nj यूनियन j इज इक्वल टू 1 के इंटरवल में, यानी इसका फाइनाइट कलेक्शन, इसमें आर्बिट्री एलिमेंट है तो इसके फाइनाइट एलिमेंट्स, यानी के इंटरवल का इसका एलिमेंट किस टाइप का, इंटरवल टाइप का है। तो के इंटरवल लेने से, के हम लोग फाइनाइट ले रहे हैं ना, जिसको काउंट कर पा रहे हैं, तो के इंटरवल में बोल लेंगे कि अगर फाइनाइट सब कर रहा है तो के इंटरवल कोई ऐसा के मिलेगा, उसके लिए फाइनाइट एलिमेंट के यूनियन में ये कंटेंट हो जाएगा, तभी बोलेंगे फाइनाइट सब कवर है। ठीक है। तो अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो क्या होगा कि जो भी n1 n2 n के जो भी लेंगे उसका अगर आप मैक्सिमम ले लेते हो, मैक्सिमम सबसे बड़ा जो एलिमेंट है n सपोज है ना, इसका सबसे बड़ा एलिमेंट सपोज हम n ले लेते हैं, तो क्या होगा, जैसे ये होगा कि n2 जो है कंटेंट करेगा 1/n1 कॉमा 1 को, फिर से देख लो 1/n1 कॉमा 1 कंटेंट करेगा 1/n2 कॉमा 1 को, है ना, क्योंकि n2 बड़ा है n1 से। उस तरह से ये इसमें जो बड़ा एलिमेंट आएगा वो क्या कर देगा 0 1, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि इसका जो बड़ा, ऐसे देखो ना आप कि ये n1 है n2 है, तो ये बड़ा n2 है n1 है, ये बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा 1/n2 यहाँ पे आ जाएगा और 1 यहाँ है, और 1/n1 यहाँ पे आ जाएगा। तो 1/n1 कॉमा 1 जो इंटरवल है वो 1/n2 कॉमा 1 इंटरवल में कंटेंट हो जाएगा। तो इसका जो सबसे बड़ा एलिमेंट मिलेगा तो वो क्या होगा 1/n कॉमा 1, वो इसका जो फाइनाइट सब का कलेक्शन हम लोग लिए हैं उसका यूनियन के बराबर होगा, है ना। तो अब बोल रहे हैं कि हम लोग अगर बोल रहे हैं फाइनाइट सब कर तो ये इसमें कंटेंट होगा, ठीक है। अगर इसमें बोल रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, तो 1/2n एलिमेंट कोई भी n नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है तो 1/2n भी इसी में बिलोंग करेगा, किसमें 0 1 में। बट क्या 1/2n इसमें बिलोंग करेगा 1/n कॉमा 1 में, नहीं बिलोंग करेगा ना। 1/n यहाँ है, 1/2n यहाँ है, तो ये तो बाहर आ जा रहा है इस इंटरवल से, तो इसमें कंटेंट नहीं करेगा। तो ये ओपन कवर कहाँ हुआ, इसका सारा एलिमेंट इस यूनियन में आया ही नहीं, फाइनाइट एलिमेंट के यूनियन में आया ही नहीं, तो कुछ एलिमेंट छूट जा रहे हैं, तो इसका फाइनाइट सब कवर नहीं हुआ। तो एक ओपन कवर लिए बट फाइनाइट सब कवर नहीं हुआ,
तो बोल देंगे कि 0 1 कॉम्पैक्ट नहीं है। ओके, तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको कि 0 1 कॉम्पैक्ट नहीं है, नॉट कॉम्पैक्ट। तो इस तरह से कोई भी सेट को ओपन कवर डिफिनेशन से हम लोग नॉट कॉम्पैक्ट चेक करते थे। और भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको बोल दिया जाए कि ये तो हम लोग देख रहे थे कि सारा नॉट कॉम्पैक्ट ओपन कवर ले थे, ओपन फाइनाइट सब कवर नहीं मिला था। अब मान लें कोई जैसे ये चीज़ को वेल नॉन चीज़ है कि ये क्लोज इंटरवल जो है कॉम्पैक्ट है, तो इसको ओपन कवर डिफिनेशन शो कैसे करेंगे कि कॉम्पैक्ट है। ठीक है, तो ओपन कवर डिफिनेशन से इसको शो कैसे करेंगे। अभी जैसे 0 1 का हम लोगों ने ओपन कवर एक ले लिया था, है ना। क्या लिया था, 1/n कॉमा इंटरवल जहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यूनियन J0 यूनियन J1। J0 जो है यहाँ पे ये तो ओपन को कवर कर रहा है, तो 0 और 1 छूट रहा है, तो हम लोग ये जो है 0 को कंटेन करने वाला एक इंटरवल ले लिया हूँ मैं, और J1 जो है 1 को कंटेन करने वाला एक इंटरवल। इस तरह से यहाँ पे 0 1 है, ठीक है, तो 0 को कंटेन करने वाला यहाँ पे ले लिया हूँ एक इंटरवल। क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा प्लस सॉरी 0 प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा, इसको कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल। ये J0 इसको मान लेते हैं, माइनस डेल्टा ये इंटरवल को हम लोग J0 मान लेते हैं। और ये जो हुआ 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, इसको J1 इंटरवल मान लेते हैं। ठीक है, तो ये तो एक ओपन कवर हो गया इसका। अब हमें शो करना होगा कि इसके फाइनाइट कलेक्शन के यूनियन से भी ये कवर हो जाएगा, तब हम बोलेंगे कि ये कॉम्पैक्ट होगा। तो इसको कैसे शो करेंगे, तो देखो आप कि डेल्टा कोई भी एक नेचुरल नंबर होगा उसका 1/n इज इक्वल टू डेल्टा मिला होगा, है ना। तो कोई भी नेचुरल नंबर है उससे बड़ा एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से। तो 1/n1 जो होगा छोटा हो जाएगा 1/n लेस इक्वल डेल्टा से, है ना। तो 1/n1 इस ये जो इंटरवल है 0 को कंटेन करने वाला उसके अंदर ही होगा, है ना। तो ये हो गया। अब उसी तरह इधर 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन एक 1 को कंटेन करने वाला इंटरवल है, तो इसका भी 1 माइनस एप्सिलॉन से बड़ा कोई एक नेचुरल नंबर, सॉरी छोटा एक नेचुरल नंबर मिलेगा जिसके लिए 1 माइनस एप्सिलॉन से में ये 1/एप्सिलॉन से क्या होगा, वो 1/n बड़ा होगा। ठीक है ना, मतलब यहाँ से देख सकते हो आप कि इसके बीच ये इंटरवल 1 को कंटेन करने वाला एक इंटरवल है, तो यहाँ पे एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या है कि दो इंटरवल तो ठीक है, दो तो काउंट कर लिए, और जितने सारे एलिमेंट बचे हैं उसको फाइनाइट से कवर करना है हमें, तभी बोलेंगे फाइनाइट सब कवर होगा। तो क्या दिक्कत है इसमें कि आप मैक्सिमम ले लो, बड़ा ले लो, जो भी n1 और n लिए हैं उसका मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं, इससे बड़ा ले लेते हैं, तो वो मतलब n1 n2 जो भी है उसका मैक्सिमम ले लेंगे n, और ये जो 1/n मैक्सिमम सबसे बड़ा वैल्यू आएगा वो जो है छोटा होगा डेल्टा से। अब छोटा होगा डेल्टा से तो और 1/n कॉमा 1 एक इंटरवल ले लेंगे। इसमें क्या दिक्कत है, अभी इसमें ये इस 0 के अगल बगल वाले सारे पॉइंट तो इस इंटरवल में कंटेंट हो गए। अब डेल्टा से छोटा एलिमेंट से लेके यहाँ से लेके 1 तक एक ओपन इंटरवल ले लिए हैं, उसमें 0 और 1 से बचा हुआ जो पॉइंट बचा वो उससे कवर हो जाएगा, है ना। मान लिया यहाँ 1/n यहाँ भी लिए हैं, तो इसके बाद इधर वाला भी जो पॉइंट है वो तो
इससे ही कवर हो जा रहा है, माइनस डेल्टा, डेल्टा से जे नॉट एक इंटरवल उससे कवर हो जा रहा है। और जो उसके बाद जो बचा 1/n के बाद इधर से जो बचा वो 1/n, 1 इंटरवल में कंटेंट हो जाएगा। इस तरह से ये जो है 1/n, 1 यूनियन जे नॉट यूनियन J1, 3 इंटरवल में क्या हो गया, ये पूरा फाइनाइट सब कवर। तीनों इसी का पार्ट है ना, ये जो आर्बिट्री ओपन कवर लिए इसी का पार्ट है। ये आर्बिट्री कलेक्शन था, इसी का 3 एलिमेंट लिए, उससे फाइनाइट एलिमेंट ले लिए, 3 एलिमेंट मतलब, और इससे क्या हो गया, कवर हो गया क्लोज इंटरवल 0, 1। तो 0, 1 यहाँ से ओपन कवर के लिए एक फाइनाइट सब कवर मिल गया, तो ये क्या हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे हम लोग आते हैं। ठीक है, इसी तरह कोई 0, 1, 0 इन्फिनिटी ओपन इंटरवल होता है, तो ये क्या है, -n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस टाइप के ओपन इंटरवल के आर्बिट्री कलेक्शन में तो ये कंटेंट हो ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका ओपन कवर हो गया। अब अगर आप बोलते हो कि इसका फाइनाइट कवर लेते हैं, यानी n1, n2, nk का मैक्सिमम एलिमेंट ले लेते हैं, n सपोज है मैक्सिमम, तो उसी तरह -n, n में क्या हो जाएगा, यूनियन जो है आर्बिट्री i = 1 to k -ni, i। तो इसका जो फाइनाइट यूनियन होगा इसके बराबर होगा, ये मैक्सिमम एलिमेंट के बराबर है। तो यहाँ से फिर देखिए क्या हो, दिक्कत हो गई यहाँ पे, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से कोई भी नेचुरल नंबर उससे बड़ा एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा, तो n1 एक n से भी बड़ा नेचुरल नंबर मिल जाएगा। अब n1 जो है बिलोंग करेगा 0 to इन्फिनिटी में, बट n1 जो है इसमें -n, n इंटरवल में बिलोंग नहीं करेगा, तो ओपन कवर के लिए फाइनाइट सब कवर नहीं मिला, तो ये नॉट कॉम्पैक्ट। इस तरह से ये डिफरेंसेस हम लोग दिखा पाए। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, और कुछ एक्सटेंडर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब जैसे 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये सारे बुक का एग्जांपल मैं लिया हूँ, मंकर्स हो गया, कुमार सेन सब की बुक हो गई। तो ये जो है आप लोग सिंपली पढ़ते रियल एनालिसिस पॉइंट्स टोपोलॉजी में कि ये जो है सेट है जो बॉन्डेड है और क्लोज है। क्लोज क्यों है, क्योंकि इसका लिमिट पॉइंट 0 आएगा, और हम ये यूनियन 0 लिख ही दिए हैं, तो ये सेट में इसका लिमिट पॉइंट बिलोंग कर ही गया, तो क्लोज और बॉन्डेड हो गया, तो कॉम्पैक्ट हो गया। बट ओपन कवर डिफिनेशन पे हम लोग मेन मोटिव है, तो ओपन कवर डिफिनेशन आप इस टाइप का कलेक्शन ले लो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, तो ये ओपन कलेक्शन हो गया, ओपन इंटरवल का कलेक्शन हो गया। तो ये ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर मिलेगा, ये तो ओपन कवर हो गया। ठीक है, एक कलेक्शन मान ली बी है, तो इसका अगर हम लोग बोलते हैं कि फाइनाइट सब कवर, जैसे अगर m छोटा है n से, तो क्या होगा, 1/n छोटा होगा 1/m से। ठीक है, तो उसी तरह क्या होगा कि फाइनाइट जैसे ही आप लोग कोई फाइनाइट एलिमेंट का कलेक्शन, तो जो इंटरवल में ये पूरा यूनियन कंटेंट होगा, उस इंटरवल का एंड पॉइंट जो होगा जिस नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग, उससे बड़ा एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा, जिसके कारण वो नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, इस एलिमेंट में तो बिलोंग करेगा, बट ये इस एलिमेंट में सॉरी बिलोंग करेगा, और इसमें भी बिलोंग कर जाएगा। ये एक्चुअली कॉम्पैक्ट है ना, तो आपको ध्यान देना होगा कि ये जैसे हम लोग दिखाए ना क्लोज इंटरवल वाला,
क्लोज इंटरवल 0 1 का कॉम्पैक्टनेस दिखाएं, उसी तरह जीरो को कंटेन करने वाला एक इंटरवल ले लेंगे, जीरो को कंटेन करने वाला माइनस डेल्टा डेल्टा ले लेंगे, और इसको कंटेन करने वाला ये एलिमेंट है ही, तो उसी तरह से इसको जीरो हो गया और इसमें 1 होगा, 1/2 होगा, इस तरह से एलिमेंट होंगे 1/3। तो ये टाइप का एलिमेंट का यूनियन से ये कवर हो जाएगा। तो जैसे ये चेक किया उसी तरह से ये भी कॉम्पैक्टनेस चेक हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जो मैं एक क्वेश्चन भी डाला था कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस या डिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या प्रॉब्लम है। कोई भी इनफाइनाइट सेट है, क्लोज भी है, बॉन्डेड भी है, तो ये कॉम्पैक्ट होता है या नहीं होता है? तो आंसर है नहीं होता है। क्या बोल रहा हूँ मैं कि इनफाइनाइट क्लोज्ड एंड बॉन्डेड सबसेट of R with respect to discrete metric space is not compact, है ना। इंटरेस्टिंग, देखिए क्या चेंज हो जा रही है, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस लेने से ये चेंज हो जा रही है। आर में तो आप लोग जानते हैं इनफाइनाइट सेट हो, कोई भी हो, क्लोज एंड बॉन्डेड हो, जैसे 0 1 क्लोज इंटरवल, सिंपली क्या होता है कि आर में ये कॉम्पैक्ट होता है, क्लोज भी है, बॉन्डेड है, तो कॉम्पैक्ट होता है। हाइम-बोरन थ्योरम भी मैं लिखा दूंगा स्टेटमेंट, तो वो आर एन में, आर एन में, R2 में, R3 में, तो ये क्लोज एंड बॉन्डेड है, तो ये क्या है, आर में तो ये कॉम्पैक्ट है, बट डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में ये नॉट कॉम्पैक्ट कैसे होता है, ये चीज़ कैसे शो करेंगे? तो अब ये शो होता है ओपन कवर डिफिनेशन से। क्या दिक्कत हो जाती है, जैसे आप कोई भी सेट लो, क्लोज एंड बॉन्डेड हो, इनफाइनाइट हो, तो इसको ओपन कवर किस टाइप का एलिमेंट मिलेगा? इसको ओपन कवर हम लोग इनफाइनाइट अनकाउंटेबल, या इनफाइनाइट एलिमेंट है तो इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट से ये कवर हो जाएगा, और सारे एलिमेंट, इनफाइनाइट एलिमेंट सारे ओपन सेट भी होंगे। ओपन कवर इसलिए बोल पा रहे हैं, ओपन सेट क्यों होंगे, क्योंकि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में हर सिंगल एलिमेंट, एवरी सिंगल पॉइंट इन डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस क्या हो जाता है, ओपन भी होता है एंड क्लोज भी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी इनफाइनाइट सेट है, सपोज ए इनफाइनाइट सेट है, बॉन्डेड है, क्लोज है, तो इससे एन आई ले लिए और आई बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी, तो ये हर एक एलिमेंट N1 N2 सारा ओपन है, तो हम ओपन सेट का एलिमेंट ही ले रहे हैं, उसी का यूनियन के बराबर ये एक और इनफाइनाइट सेट है, तो इसको जितने इनफाइनाइट सेट हैं, जितने इनफाइनाइट एलिमेंट हैं, वही सारे एलिमेंट यहाँ पे ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो क्या दिक्कत है? अब अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल ले लेंगे यहाँ से, है ना, इंडेक्स फैमिली ले लेंगे, आर्बिट्री ओपन कवर ले लेंगे। तो ये तो हो गया ओपन कवर रीजन, हर एक सिंगल एलिमेंट और डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में ओपन होता है। बट कॉम्पैक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, फाइनाइट एलिमेंट, फाइनाइट यूनियन से ये कवर हो जाना चाहिए। अब बोल रहे हो कि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है, अब फाइनाइट एलिमेंट में कैसे ये आ जाएगा, ये खुद इनफाइनाइट और फाइनाइट एलिमेंट के यूनियन में फाइनाइट एलिमेंट ही आएंगे, तो फाइनाइट एलिमेंट इनफाइनाइट एलिमेंट के बराबर हो ही नहीं सकता, यानी फाइनाइट एलिमेंट में इनफाइनाइट एलिमेंट कंटेंट ही नहीं होगा। तो इस रीजन से क्या होता है कि नॉट कॉम्पैक्ट होता है, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में क्लोज एंड बॉन्डेड होने के बावजूद भी ये दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ आपको इजीली क्लियर हुआ होगा। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस जहाँ तक की बात है कि कैसे ओपन होता है, क्लोज होता है, तो इसमें मैं वीडियो ही बनाया हूँ, और मैं इस चीज़ों पे फोकस करता हूँ, डिस्क्रीट में कैसे चेंज हो जाती है, कन्वर्जेंट, डिस्क्रीट टोपोलॉजी में सब चीज़ों पे बनाऊंगा अभी कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में कैसे कोई पॉइंट का कन्वर्जेंस, सेट का कन्वर्जेंस कुछ और होता है, और वही दूसरे टोपोलॉजी में कुछ और हो जाता है, फाइनाइट कम्प्लीमेंट में कुछ और हो जाता है, वही इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में कुछ और हो जाता है। तो ये चीज़ें वैरी करती है। ये तो डिस्क्रीट मैट्रिक का स्पेस आपको जानना जरूरी है कि कैसे सिंगल पॉइंट ओपन एंड क्लोज दोनों होता है। तो ये चीज़ मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आपको ये डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, कोई कोई के सबसेट है एक्स का,
के सबसेट ऑफ ए मैट्रिक स्पेस, इसको कॉम्पैक्ट दिखाना है, सबसेट को कॉम्पैक्ट दिखाना है तो ओपन कवर का फाइनाइट एवरी ओपन कवर हैज फाइनाइट सब कवर मिलना चाहिए, वही डेफिनेशन। सबसेट को दिखाना, हम पूरे स्पेस का बात कर रहे थे, अब कोई इसी का सबसेट हो उसको दिखाना है तो ऑब्वियसली तो ओपन कवर इसमें बात करेंगे, ओपन कवर है जब फाइनाइट सब कवर। अब ओपन एलिमेंट वही टोपोलॉजी में हो जाए तो आप सब स्पेस टोपोलॉजी पढ़े हुए हैं, तो के जो सब स्पेस है उसमें ओपन कैसा लेंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के ओपन सेट कंसीडर करना होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें टोपोलॉजी में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, तो सब स्पेस टोपोलॉजी हो जाए, सब स्पेस टोपोलॉजी वाले कंडीशन से आप ओपन सेट लेना पड़ेगा। और ये चीज़ें सब स्पेस टोपोलॉजी में मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो टोपोलॉजी वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हाइन बोराल थ्योरम। हाइन बोराल थ्योरम जो है एक क्या है और क्या नेसेसरी कंडीशन होता है कॉम्पैक्ट का, तो एवरी क्लोज्ड एंड बॉन्डेड सबसेट ऑफ R और Rn इज कॉम्पैक्ट। क्या होता है, कोई भी क्लोज एंड बॉन्डेड सबसेट ऑफ R हो या Rn हो, Rn मतलब R स्क्वायर में हो गया, R स्क्वायर मतलब प्लेन में कोई सेट हो, RQ मतलब आपका स्पेस में हो, R4 डायमेंशन में हो, n टपल वाले डायमेंशन में आपका कोई क्लोज एंड बॉन्डेड सेट होगा, तो आपको सिंपली आप बोल देंगे कि क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो आपको इसके लिए कुछ चेक करने का जरूरत नहीं, सिर्फ क्लोज चेक करना है और क्या चेक करना है, बॉन्डेड चेक करना है। इसी तो ये जो है आपका और Rn में ये सिर्फ ट्रू है, ये नहीं कि आप ये डिफिनेशन आपको जनरल मैट्रिक स्पेस में लगा देना है, टोपोलॉजिकल स्पेस में लगा देना है, ये चीज़ ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू, ठीक है ना। टोपोलॉजिकल स्पेस में भी ट्रू है, ये R और Rn में विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मैट्रिक स्पेस, विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल टोपोलॉजी और यूजुअल मैट्रिक स्पेस एक दूसरे को इक्विवेलेंट हो जाता है, वो ओपन एलिमेंट से जनरेट करने वाला टोपोलॉजी हो जाता है, जो हम लोग यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन इंटरवल का कलेक्शन लेके कवर करते हैं। तो ये यूजुअल टोपोलॉजी यूजुअल मैट्रिक स्पेस R और Rn में कंसीडर करते हैं, ठीक है। जैसे ही R में बात करते हैं तो हम लोग इसलिए ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि यूजुअल मैट्रिक स्पेस में जो भी आप नॉर्मल जो है R में जो चीज़ पढ़ते हैं वो ही होता है, तो वहाँ पे हम लोग ध्यान नहीं देते। बट वही R में ही हम अगर दूसरा मैट्रिक स्पेस लगा दें, डिस्क्रिट जैसे लगा दिया था मैंने, तो वो चीज़ें चेंज हो गई थी। तो यूजुअल मैट्रिक स्पेस के रिस्पेक्ट में और Rn में क्लोज एंड बॉन्डेड सबसेट क्या हो जाता है, बॉन्डेड होता है। दूसरा लेंगे स्पेस कोई, तो आपको ओपन कवर और सब कवर वाला डिफिनेशन से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि जो नेसेसरी पार्ट है कॉम्पैक्ट का, कि जो थ्योरम है ये है, इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हो। मैं इसका एग्जांपल पे आऊँगा अभी, Rn में कोई एग्जांपल लेके कैसे चेक करते हैं। कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ a metric space is closed and bounded। ये जो है क्लोज एंड बॉन्डेड जो है सफिशियंट कंडीशन नहीं है, नेसेसरी कंडीशन है कॉम्पैक्टनेस का, सॉरी, मतलब कॉम्पैक्ट होगा तो क्लोज एंड बॉन्डेड होगा। कोई भी कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस होगा तो कोई भी कॉम्पैक्ट सबसेट होगा तब ये क्लोज एंड बॉन्डेड होगा मैट्रिक स्पेस में। मैट्रिक स्पेस में क्लोज एंड बॉन्डेड होगा तो कॉम्पैक्ट होना जरूरी नहीं है। जैसे मैट्रिक स्पेस, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में मैंने देखा क्लोज एंड बॉन्डेड भी था बट कॉम्पैक्ट नहीं हुआ। तो वही चीज़ है कि मैट्रिक स्पेस में क्लोज एंड बॉन्डेड होने से कॉम्पैक्ट नहीं हुआ, कॉम्पैक्ट होता है तो ये जनरल ट्रू है कि कॉम्पैक्ट होगा तो कोई भी मैट्रिक स्पेस क्लोज एंड बॉन्डेड होगा। ये टोपोलॉजिकल स्पेस में भी ट्रू है, ठीक है, टोपोलॉजिकल स्पेस में भी ट्रू है क्या, कि कॉम्पैक्ट होगा तो क्लोज एंड बॉन्डेड होगा। तो यहाँ से नॉट कॉम्पैक्ट दिखा सकते हैं हम लोग कि क्लोज और बॉन्डेड नहीं हुआ या नॉट क्लोज हुआ तो कॉम्पैक्ट नहीं होगा, बॉन्डेड नहीं हुआ तो कॉम्पैक्ट नहीं होगा। अब क्लोज एंड बॉन्डेड हो गया तो कॉम्पैक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बात पे गौर कीजिएगा। क्लोज एंड बॉन्डेड हो गया कोई भी मैट्रिक स्पेस तो कॉम्पैक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ये नेसेसरी है, कॉम्पैक्ट होता है तो क्लोज एंड बॉन्डेड होता है, तो हम लोग इसका
कंट्रापोजिशन लगा के नॉट कॉम्पैक्टनेस दिखा सकते हैं, यानी नॉट क्लोज हो जाए या फिर नॉट बॉन्डेड हो जाए या नॉट क्लोज नॉट बॉन्डेड दोनों एक साथ हो जाए तो नॉट कॉम्पैक्ट होगा, है ना। तो ये चीज़ है। बट हाइन-बोरन थ्योरम जो है इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है, कॉम्पैक्ट होगा तो ये तो ट्रू है ही। तो इसको इसलिए मैंने नहीं लिखा इफ एंड ओनली इफ, क्योंकि ये चीज़ तो जनरल मैट्रिक स्पेस में ट्रू है, तो कॉम्पैक्ट होगा तो क्लोज एंड बॉन्डेड होगा ही। बट ये हाइन-बोरन थ्योरम में चेंज उल्टा भी सही है, यानी क्लोज एंड बॉन्डेड होगा आर एन और आर में विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मैट्रिक स्पेस तो कॉम्पैक्ट होगा। क्लियर, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, ठीक है। जैसे आप ये ले लो, कोई सेट है माइनस आर कॉमा आर विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट टोपोलॉजी, ये जो है इज कॉम्पैक्ट इन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर में कॉम्पैक्ट होगा, कैसे होगा, यहाँ पे आर स्क्वायर बोल दिया तो आपको ये लोग कंसिडर करके चलते हैं कि ये यूजुअल मैट्रिक स्पेस है, यूजुअल टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड जो मैट्रिक होता है यूजुअल मैट्रिक स्पेस जो होता है वो कंसिडर कर लेते हैं अगर नहीं कुछ दिया हुआ रहता है तो। इसलिए ये इसमें चेक करना है आर स्क्वायर में कॉम्पैक्टनेस, तो आपको सिर्फ क्लोज एंड बॉन्डेड चेक करना होगा, क्लोज एंड बॉन्डेड हो जाएगा। तो ये इसका जो ज्योमेट्रिकल रीजन होगा कैसा होगा, ऐसा होगा माइनस आर, यानी एक्स एक्सिस पे आपको माइनस आर यहाँ से यहाँ लेना है, कोई आर है कोई एलिमेंट है माइनस है, और आर में ये लेना है वाई एक्सिस में, तो ये जो है रीजन बनेगा, है ना। ये रीजन हो गया। तो ये रीजन क्या हो गया, क्लोज दिख रहा है, ज्योमेट्रिकली भी दिख रहा है कि क्लोज है और बॉन्डेड है, सेट को हम लोग बॉन्ड कर पा रहे हैं, है ना। जैसे आर में बॉन्ड लेते हैं उसी तरह आर एन में बॉन्ड, आप सोचिए कि कैसे होगा। जैसे आर में हम लोग कोई ऐसा रियल नंबर मिल जाता है उससे सारे एलिमेंट छोटा होता है, उसी तरह इसमें एक हम लोगों को क्लोज्ड बॉल मिल जाएगा जिसमें ये सेट क्या होगा, कंटेंट होगा। तो आर में क्लोज सेट किस टाइप का, क्लोज बॉल टाइप का ले सकते हैं, तो उसमें ये उसके अंदर कंटेंट होगा तो उससे ये बॉन्ड हो जाएगा। तो ये क्लोज एंड बॉन्डेड है तो ये कॉम्पैक्ट है आर स्क्वायर में, ठीक है। तो ये हाइन-बोरन थ्योरम से हम लोग दिखाए, ठीक है। ये एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ जिसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे -√2, इंटरसेक्शन क्यू, ये नेट में भी पूछा गया और एक वीडियो इस पर बनाया हुआ ऑलरेडी, आप देख सकते हो मेरे प्लेलिस्ट में। क्या है कि ये जो है क्लोज एंड बॉन्डेड भी है, क्लोज भी है बॉन्डेड भी है क्यू में, बट ये नॉट कॉम्पैक्ट है, तो इसको हम लोग ओपन कवर डिफिनेशन से शो करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्यू में देख रहे हैं क्लोज एंड बॉन्डेड है, तो ये सब स्पेस टोपोलॉजी हो गया ना, क्यू आर का सबसेट है तो सब स्पेस हो गया। तो यूजुअल मैट्रिक स्पेस, यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस है नहीं, तो यहाँ पे आपको ओपन कवर डिफिनेशन से चेक करना होगा, आर्बिट्री ओपन कवर लेना होगा। तो ये ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो वो वीडियो देखिएगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं ओपन कवर डिफिनेशन से इसको ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो ये चीज़ हो गया। अब और कॉम्पैक्टनेस से रिलेटेड क्या रिजल्ट है जो कि इम्पॉर्टेंट है वो सारे चीज़ें देख लेते हैं। मतलब इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि जो भी चीज़ कॉम्पैक्टनेस से रिलेटेड है इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो सारे आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। जैसे एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको बोल सकते हो थ्योरम बोल सकते हो कि कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो इसको इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। जैसे एग्जांपल देख, कोई मान ली कोई फंक्शन है, मैप है, इसी का तो इमेज मिलेगा ना, है ना। तो ये एक्स है और वाई है, ये एक्स कॉम्पैक्ट है, तो आपको शो करना है कि वाई भी सॉरी एफ एक्स, इसका इमेज जो आएगा एफ एक्स, वी हैव टू शो एफ एक्स, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट एफ एक्स इज कॉम्पैक्ट, ये शो करना है। तो क्या करेंगे, एफ एक्स को कॉम्पैक्ट दिखाने के लिए क्या करेंगे, एफ एक्स का
कोई आर्बिट्री ओपन कवर लेंगे और दिखाएंगे कि ये फाइनाइट सब कवर उसी आर्बिट्री ओपन कवर का जो कलेक्शन उसी में फाइनाइट एलिमेंट का ही कलेक्शन लेने और उसका यूनियन करने में ही ये कंटेंट हो जाए। इसका मतलब यही होता है। तो आपको लेमेन लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में भी समझ में आना चाहिए कि ओपन कवर, आर्बिट्री सब कवर, फाइनाइट सब कवर क्या चीज़ हो रहा है, ये मतलब सोच के क्लियर होना चाहिए कैसे करना है। तो आप एफ जो है इसका आर्बिट्री ओपन कवर आप ले लो। मान लिया मैं ले लेता हूँ ए आई क्या है, हर एक ये सब ओपन एलिमेंट है, ओपन इन वाई है, सारे एलिमेंट ओपन है। तो एफ एक्स का ये आर्बिट्री एक ओपन कवर मान लिया, ले लिया मैं। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है तो इसका इन्वर्स इमेज क्या होगा, एफ इन्वर्स ऑफ यूनियन ऑफ ए आई ओपन होगा। और ये किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। और एक्स क्या है, मैं यहाँ पे प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है। एक्स क्या है, इसका बराबर है। और एक्स जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इन्वर्स के प्रॉपर्टी से, अगर एफ इन्वर्स ए आई, ठीक है। एक्स कॉम्पैक्ट है तो एक्स का एक आर्बिट्री ओपन कवर मिल गया। अब एक्स अगर कॉम्पैक्ट है, इसका आर्बिट्री ओपन कवर है तो इसका फाइनाइट सब कवर भी मिलेगा, यानी एक्स जो है यूनियन एफ इनवर्स ए आई इज इक्वल टू के में कंटेंट हो जाएगा। अब इन्वर्स का ये लगा देंगे तो ये क्या होगा, एफ एक्स कंटेंट हो जाएगा यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू के आई। यानी फाइनाइट एलिमेंट हम आर्बिट्री ओपन कवर लिए थे, बट फाइनाइट एलिमेंट के यूनियन में ही एफ एक्स कंटेंट हो गया, तो एफ एक्स कॉम्पैक्ट हो गया। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि कंटिन्यूस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको, तो ये थ्योरम है, इसका मैं प्रूफ बताया, तो ये आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कोई भी स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस, आर एन। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है कुछ और भी है कि आर एन हो गया, आर ओमेगा हो गया, ठीक है। एक हो गया प्रोडक्ट टोपोलॉजी, एक हो गया बॉक्स टोपोलॉजी। ये चीज़ें मैं अभी वीडियो अपलोड नहीं किया हूँ, मैं करूँगा। जैसे मैं जो टोपोलॉजी वीडियो अपलोड किया वो सब स्पेस हो गया, हॉट्सटॉप स्पेस हो गया, कन्वर्जेंट टोपोलॉजी में क्या होता है, ये सब चीज़ें पे अपलोड किया हूँ, तो ये भी करूँगा। तो इसमें कुछ क्या होता है कि जैसे आर एन में कोई सेट है, आर एन में वो कॉम्पैक्ट, उसको कैसे दिखाएंगे, आर एन में होगा कि नहीं। जैसे आर एन में क्या होगा कि एक सेट है तो A1 B1 आर एन जो है इसके बेसिस के एलिमेंट कैसे होंगे, इसके नेबरहुड ओपन सेट कैसे होंगे, ओपन इंटरवल, फाइनाइट ओपन इंटरवल होते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक एलिमेंट लिए हैं इसमें, तो वो जो है आर एन में कोई भी एक एलिमेंट लिए हैं तो वो सबसे पहले तो ये जो है आर्बिट्री ओपन कवर लेना पड़ेगा, यूनियन A2 B2, ठीक है। इस तरह का आर्बिट्री ओपन कवर में ये कंटेंट है। सॉरी, मैं ये चीज़ें लोकली कम्पैक्ट में बताता हूँ। नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे लिखा हुआ लोकली कॉम्पैक्टनेस क्या होता है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है लोकली कॉम्पैक्टनेस। ये क्वेश्चन सेट के एग्जाम में आपका पूछा जाता है। तो लोकली कनेक्टेडनेस का डिफिनेशन भी इसी तरह से, कनेक्टेडनेस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ तो वहाँ पे भी नहीं बताया था, तो यहाँ पे पहले देखते हैं। ए स्पेस एक्स इज सेड टू बी लोकली कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट तो हम लोग पढ़ लिए, तो लोकली कॉम्पैक्ट क्या होता है, तो कोई भी स्पेस को लोकली कॉम्पैक्ट तब बोलेंगे एट कोई एक लोकली कॉम्पैक्ट जो हम लोग किसी एक पॉइंट पे बात करते हैं। और अगर कोई स्पेस के सारे पॉइंट पे लोकली कॉम्पैक्ट हो गया तो कॉम्पैक्ट भी हो जाता है। तो कोई भी एक पॉइंट पे लोकली कॉम्पैक्ट तब बोलते हैं जब एक ऐसा कॉम्पैक्ट सब स्पेस मिल जाए, किसका, एक्स का ही एक कॉम्पैक्ट सब स्पेस ऐसा मिल जाए जिसमें कि इसका एक नेबरहुड जो हो एक्स का कंटेंट हो जाए, तो बोलेंगे कि लोकली कॉम्पैक्ट। क्या बोल रहा हूँ मैं कि जैसे कोई एक सेट है, ठीक है, ये कॉम्पैक्ट है, ठीक है, ये
नहीं सॉरी, ये एक्स ओनली स्पेस है, कॉम्पैक्ट नहीं है। अब बोल रहे हैं कि एक्स पे कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट को लोकली कॉम्पैक्ट तब बोलेंगे जब जब क्या हो, इस पॉइंट एक ऐसा क्या हो, कॉम्पैक्ट सबसेट मिले एक सेट का। जैसे इसका एक कॉम्पैक्ट सबसेट होगा ये क्लोज एंड बॉन्डेड, जो इसके एक नेबरहुड को क्या कर दे, कंटेंट कर दे। तो बोल देंगे कि एक्स पे ये लोकली कॉम्पैक्ट है, एस ये स्पेस जो है एक्स पॉइंट पे लोकली कॉम्पैक्ट है। क्लियर होना चाहिए। मैं फिर से बताता हूँ कि कोई भी स्पेस के किसी एक पॉइंट को लोकली कॉम्पैक्ट तब बोलेंगे जब उस स्पेस का कोई एक कॉम्पैक्ट सब स्पेस मिल जाए। जैसे इसका एक कॉम्पैक्ट सब स्पेस मिल जाएगा आर में लेंगे तो, और इस पॉइंट को जो कॉम्पैक्ट सब स्पेस इस पॉइंट को एक नेबरहुड को कंटेंट करे, वही चीज यहाँ पे लिखो है। ए स्पेस एक्स इज सेड टू बी लोकली कॉम्पैक्ट एट एक्स इफ देयर इज सम कॉम्पैक्ट सब स्पेस ऑफ एक्स। एक ऐसा कॉम्पैक्ट सब स्पेस मिल जाए दैट कंटेन्स ए नेबरहुड ऑफ एक्स, जो एक एक्स के नेबरहुड को कंटेंट करे। उसी तरह कनेक्टेडनेस में होता था कि ए कोई पॉइंट पे लोकली कनेक्टेडनेस तब बोलते थे जब उस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक नेबरहुड उस स्पेस का कनेक्टेड सब स्पेस में कंटेंट कर जाए, वही चीज़ है। अब यही एक लोकली कॉम्पैक्ट अगर सारे पॉइंट पे हो जाता है तो लोकली कॉम्पैक्ट स्पेस बोल देते हैं एक्स। एक पॉइंट पे लोकली कॉम्पैक्ट हो गया, अब ये एक जो स्पेस है उसके सारे पॉइंट पे लोकली कनेक्ट कॉम्पैक्ट हो जाएगा तो बोल देंगे पूरा स्पेस ही लोकली कॉम्पैक्ट है। अब कॉम्पैक्टनेस और लोकली कॉम्पैक्टनेस का रिलेशन क्या है, और कुछ एग्जांपल जैसे कौन लोकली कॉम्पैक्ट है। जैसे आर क्या है, आर जो रियल लाइन है वो लोकली कॉम्पैक्ट है कि सारे पॉइंट पे है कि नहीं, ये आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा लोकली कॉम्पैक्ट और कॉम्पैक्टनेस में क्या रिलेशन है। तो चीज़ें देखिए कि इसका तो आपको सारे पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा ये लोकली कॉम्पैक्ट है कि नहीं। तो इसके लिए आपको किसी एक पे आर्बिट्री पॉइंट पे चेक करेंगे तो आप देख सकते हो कोई भी एक पॉइंट लेंगे यहाँ पे आर में, तो एक ऐसा कॉम्पैक्ट सबसेट आर का मिलेगा जो कि इस पॉइंट के एक नेबरहुड को, इसका एक नेबरहुड ये होगा उसको कंटेंट करेगा, है ना। जैसे वन लिए तो वन को कंटेंट करने वाला एक इंटरवल मिलेगा -1/2 1/2, और ये कॉम्पैक्ट सब स्पेस -2 से 2 ले लिए क्लोज इंटरवल। तो ये कॉम्पैक्ट में ये मिलेगा, तो इस तरह से हर एक पॉइंट के लिए लोकली कॉम्पैक्ट हो जाएगा आर में। तो आर जो है लोकली कॉम्पैक्ट है, बट आर जो है कॉम्पैक्ट नहीं है। तो यहाँ से क्या आप देख पा रहे हो कि जो लोकली कॉम्पैक्टनेस है, कॉम्पैक्टनेस नॉट ए नेसेसरी कंडीशन, नॉट नीड नॉट लोकली कॉम्पैक्टनेस नीड नॉट कॉम्पैक्ट, है ना। जैसे आर लोकली कॉम्पैक्ट है बट कॉम्पैक्ट तो नहीं है क्योंकि बॉन्डेड नहीं है, तो कॉम्पैक्ट नहीं है। तो ये इस तरह से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो लोकली कॉम्पैक्ट होगा वो कॉम्पैक्ट होगा जरूरी नहीं, बट कन्वर्स ट्रू है। ठीक है, उस पर भी आऊँगा। कन्वर्स मतलब क्या कि जो कॉम्पैक्ट होगा वो लोकली कॉम्पैक्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप देख सकते हो सिंपली कि कोई कॉम्पैक्ट है तो वो लोकली कॉम्पैक्ट कैसे हर एक पॉइंट पे होगा। मैं एक क्वेश्चन भी देखूंगा और उसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में दूंगा, बट आप पहले ट्राई कीजिए। क्वेश्चन मैं क्या दे रहा हूँ, एक्सरसाइज एज ए क्या दे रहा हूँ, वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर मैं कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दूंगा और एग्जांपल भी मैं भी कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो क्या है, पहले एग्जांपल बताता हूँ उसके बाद में क्वेश्चन देंगे। जैसे सिंपल क्वेश्चन दूंगा, ये 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 भी क्लोज इंटरवल टाइप का जो कॉम्पैक्ट सेट तो है, ये आप कैसे बोलेंगे कि ये लोकली कॉम्पैक्ट है सारे पॉइंट पे। और अगर आप देख भी पा रहे हो कि ये सारे पॉइंट पे लोकली कॉम्पैक्ट है, तो आप ये बताओ कि ये जो है ए पॉइंट पे हाउ इट इज लोकली कॉम्पैक्ट
एट ए पॉइंट ए, एंड पॉइंट, इंटरवल के एंड पॉइंट पे लोकली कॉम्पैक्ट एट ए पॉइंट ए और बी पॉइंट पे, यानी एंड पॉइंट, इंटरवल के एंड पॉइंट पे लोकली कॉम्पैक्ट कैसे है ये दिखा रहा है। ठीक है, ऐसे रिजल्ट क्या है, कॉम्पैक्ट इम्प्लाई, कॉम्पैक्टनेस इम्प्लाई लोकली कॉम्पैक्ट, तो ये चीज़ है। तो ये आप एज एक्सरसाइज आप कमेंट बॉक्स में बताना कि ये कॉम्पैक्ट, अब हम अगर बोल रहे हैं कि कॉम्पैक्ट होगा तो लोकली कॉम्पैक्ट होगा, तो ये ऑब्वियस ये है कि ये तो कॉम्पैक्ट होता है तो ये लोकली कॉम्पैक्ट भी होना चाहिए सारे पॉइंट पे। तो हाउ, ये कैसे जो है एंड पॉइंट ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे लोकली कॉम्पैक्ट कैसे है, तो ये आपका क्वेश्चन है, आपका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और मैं आंसर इसका कमेंट बॉक्स में दूंगा आपके रिप्लाई के बाद। ठीक है, तो और कुछ एग्जांपल लोकली कॉम्पैक्टनेस से देखते हैं कि जो कोई लोकली कॉम्पैक्ट है कुछ नहीं है। तो जैसे आर एन, आर में तो देख लिए कि लोकली कॉम्पैक्ट है, आर एन है तो प्रोडक्ट टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं। और प्रोडक्ट टोपोलॉजी होता क्या है, सबसे पहले तो टोपोलॉजी आपको पता होगा कि एक सेट पे टोपोलॉजी 3 कंडीशन को सेटिफाई करता है, वो सब चीज़ें मैं बताया हूँ। तो टोपोलॉजी है, इसमें जो इसके जो नेबरहुड होंगे प्रोडक्ट टोपोलॉजी के, क्योंकि हम लोग नेबरहुड का बात भी करना है लोकली कॉम्पैक्टनेस के लिए। तो प्रोडक्ट टोपोलॉजी होता है जब मान लिया दो टोपोलॉजिकल स्पेस है, इसके प्रोडक्ट से जो टोपोलॉजिकल स्पेस बना वो प्रोडक्ट टोपोलॉजी होता है, और साथ में इसके जो बेसिस के एलिमेंट होगा, जो टोपोलॉजी जनरेट होगा उसके एलिमेंट क्या होंगे, इस टाइप के एलिमेंट होंगे। ए बी हो गया प्रोडक्ट विद सी डी, जहाँ पे ए बी जो है इसका ओपन सेट है, इसका एलिमेंट है इस टोपोलॉजिकल स्पेस के, और सी डी इस टोपोलॉजिकल स्पेस के एलिमेंट है। तो इस टाइप के एलिमेंट्स इसके बेसिस हो जाते हैं, या बोल सकते हो आप ओपन सेट होते हैं प्रोडक्ट टोपोलॉजी में। तो ये दो प्रोडक्ट मैं बताया, तो इसका इनफाइनाइट प्रोडक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ और टाइकोनॉफ थ्योरम मैं नहीं बताया। टाइकोनॉफ थ्योरम क्या होता है कि आर्बिट्ररी प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, मतलब कि कॉम्पैक्ट सेट का कितना भी प्रोडक्ट ले लो, आप दो प्रोडक्ट ले लो, जैसे एक आर है कॉम्पैक्ट है, आर टू है कॉम्पैक्ट है, तो इसका प्रोडक्ट भी कॉम्पैक्ट होगा। दो प्रोडक्ट लो, इनफाइनाइट प्रोडक्ट लो, अनकाउंटेबल प्रोडक्ट लो, अगर सारे कॉम्पैक्ट है तो इसका प्रोडक्ट भी कॉम्पैक्ट होगा। तो ये जो है टाइकोनॉफ थ्योरम है। तो आप कोई प्रोडक्ट के कॉम्पैक्टनेस के बारे में पूछे तो आप सारे एक एक सेट जो भी है जिसका प्रोडक्ट है सारे को कॉम्पैक्टनेस चेक कर लीजिए, तो ऑटोमेटिकली आप बोल पाएंगे टाइकोनॉफ थ्योरम से कि उसका प्रोडक्ट भी कॉम्पैक्ट है। तो ये मैं चीज़ बता दिया, मैं भूल गया था। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आप खुद से सोच सकते हो, है ना, ये सिंपल है। जैसे ये मैं अभी लिया था माइनस आर, आर क्रॉस माइनस आर, तो ये भी कॉम्पैक्ट है, ये भी कॉम्पैक्ट है, तो इसका प्रोडक्ट भी कॉम्पैक्ट है। मैं आर स्क्वायर प्लेन में बता दिया था, ये कॉम्पैक्ट है आर में, ये भी आर में कॉम्पैक्ट है, तो इसका प्रोडक्ट भी कॉम्पैक्ट होगा, है ना। तो ये इस टाइप का एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, मैं क्या बता रहा था कि प्रोडक्ट टोपोलॉजी में लोकली कॉम्पैक्ट है आर एन। तो आर एन में इसको हम लोगों को क्या करना है कि प्रोडक्ट टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में आर एन को लोकली कॉम्पैक्टनेस चेक करना है, होता है कि नहीं। तो कोई भी एक पॉइंट लेंगे एक्स इसमें, तो वो एन टपल का एलिमेंट होगा, एक्स जो है एन टपल का एलिमेंट है, इस पर आपको डॉट नहीं करना है, x1 x2 x3 डॉट 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 xn, इस टाइप के एलिमेंट होंगे आर एन में एक एलिमेंट। तो तो हमको लोकली कॉम्पैक्ट दिखाना है कि एक्स पे लोकली कॉम्पैक्ट होगा, तो क्या करेंगे हम लोग कि एक नेबरहुड लेंगे इस पॉइंट को कंटेन करने वाला। तो हम लोग एक्स को कंटेन करने वाला एक नेबरहुड ए बी ले, A1 B1 ले लिए, x2 को कंटेन करने वाला A2 B2 ले लिए। ठीक है, इसी तरह xn को कंटेन करने वाला AN BN। तो ये जो हो गया Rn का एक नेबरहुड हो गया। Rn में ओपन सेट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट टोपोलॉजी इसी टाइप के एलिमेंट होते हैं, है ना। अभी मैं बताया कि प्रोडक्ट टोपोलॉजी आर का एक ओपन सेट, R2 का ओपन सेट, इसे जितने एन आर हैं उतने हर एक के ओपन सेट का प्रोडक्ट ले लेंगे, तो वो
ओपन सेट आर एन होता है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट टोपोलॉजी। तो एक्स एक एलिमेंट इसमें लिया तो इस एन टपल को कंटेन करने वाला एक नेबरहुड ये मिलेगा। तो बोलेंगे इस पॉइंट पे लोकली कॉम्पैक्टनेस तब जब इस नेबरहुड को कंटेन करने वाला एक कॉम्पैक्ट सब स्पेस मिल जाए आर एन में। ओके, तो मिल जाएगा आर एन क्या है, ये आपका अगर फाइनाइट इंटरवल है तो आप ये ले लो, इसका क्लोजर ले लो। सिंपली इसका अगर आप क्लोजर ले लेते हो A1 B1, ठीक है। अब जब मैं जो एक्सरसाइज दिया हूँ उसमें थोड़ा सा कुछ सब स्पेस टोपोलॉजी भी लग सकता है, तो आप ध्यान दीजिएगा कैसे ओपन सेट कंसीडर करना है। तो इसलिए मैं सोचने के लिए दिया हूँ। सब स्पेस टोपोलॉजी का वीडियो देख सकते हो अगर नहीं पता है तो, ठीक है। तो ये हो गया, इसका क्लोजर ले लो A2 B2, तो हमें क्या हो गया AN BN। इसका क्लोजर लेने के बाद क्लोजर क्या हो गया, इंक्लूड हो जाएगा एंड पॉइंट। तो एक ऐसा इस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक ऐसा कॉम्पैक्ट सबसेट मिल गया आर एन में जो कि इस पॉइंट को कंटेन करने वाला नेबरहुड को इसमें कंटेन करता है ना। इस एक ऐसा कॉम्पैक्ट सबसेट मिल गया इसको जो इस पॉइंट को कंटेन करने वाला नेबरहुड को कंटेन करता है। ये जो है इसमें कंटेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्लोजर है ना। ये सबसेट होता है ये क्लोजर का, उसी तरह से। और ये कॉम्पैक्ट भी है, अभी मैं बताया आर्बिट्री प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। ये कॉम्पैक्ट है, ये कॉम्पैक्ट है, क्लोजन बॉन्डेड है, तो इसका आर्बिट्री प्रोडक्ट भी कॉम्पैक्ट होगा। तो ये कॉम्पैक्ट है, तो आर एन में ये विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट टोपोलॉजी। तो थोड़ा सा मैं प्रोडक्ट टोपोलॉजी का भी बारे में बता दिया है ना। और डिटेल प्रोडक्ट टोपोलॉजी पे एग्जांपल मैं वीडियो अपलोड करूँगा। बॉक्स टोपोलॉजी एक होता है। तो अब मैं इसी चीज़ को, इसी आर एन को अगर बॉक्स टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में चेक करता हूँ तो ये इस पॉइंट एक्स पॉइंट पे ये लोकली कॉम्पैक्ट होगा कि नहीं, ये चेक करता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि बॉक्स टोपोलॉजी में एक चीज़ डिफरेंस हो जाता है प्रोडक्ट टोपोलॉजी में और इसमें, दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि इसके जो आर ओमेगा, इसके जो बेसिस का एलिमेंट होता है बॉक्स टोपोलॉजी के, एक्चुअली ये जो है प्रोडक्ट ऑफ स्पेस में ये टोपोलॉजी आता है ना। तो इनफाइनाइट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ स्पेस कर रहे हैं, इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस। आर एक है, R2 है, तो R1 R2, इसी तरह इनफाइनाइट आर इन्फिनिटी का प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो वो जो टोपोलॉजी बनाएगा उसको बोलते हैं बॉक्स टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में। और इसमें जो ओपन सेट के कलेक्शन होते हैं वो क्या होता है कि A1 B1 AN BN फाइनाइट बेसिस के प्रोडक्ट के बाद का जो बेसिस होता है वो आर ही हो जाता है। अगर आर ले रहे हैं तो वही हो जाता है। क्या होता है कि ये इनफाइनाइट एलिमेंट है इसमें, तो इनफाइनाइट हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो उसमें ओपन सेट होंगे वो प्रोडक्ट करके एक टोपोलॉजी जनरेट करेगा। तो इसमें क्या होता है कि फाइनाइट प्रोडक्ट बेसिस के लेते हैं, उसके बाद के बेसिस का एलिमेंट इनफाइनाइटली लेना पड़ता है। जो सेट लिए हैं आर पे अगर बॉक्स टोपोलॉजी अप्लाई कर रहे हैं तो आर ही लेना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए इससे क्या दिक्कत होगा, जैसे ही कोई एलिमेंट हम लोग लेंगे, ठीक है, कोई एलिमेंट ले लिए, ये इनफाइनाइट टपल का एलिमेंट है, इसको कंटेन करने वाला एक नेबरहुड ये मिलेगा, ठीक है, एन बी एन। अब बताइए कि ये जो एलिमेंट है ये नेबरहुड है, इसका लोकली कॉम्पैक्ट होने के लिए इस पॉइंट पे बॉक्स टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट को कंटेन करने वाला, इस नेबरहुड को कंटेन करने वाला एक कॉम्पैक्ट सेट मिलना चाहिए। और वो सबसेट क्यों होना चाहिए उसके जिस पे बॉक्स टोपोलॉजी आर है तो आर पे, ठीक है। तो क्या ये नेबरहुड किसी कॉम्पैक्ट सेट में कंटेंट होगा? अब देखिए कि ये इतना तक तो ठीक है, एन प्रोडक्ट तक तो ठीक है। इसके बाद बॉक्स टोपोलॉजी में जो बेसिस के एलिमेंट होते हैं, ओपन एलिमेंट ये एलिमेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, आर हो जाते हैं। सेट जो होता है इनफाइनाइट हो जाते हैं। अब आर तो अनबॉन्डेड है तो ये तो कॉम्पैक्ट होगा ही नहीं। अब ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा तो
कॉम्पैक्ट सेट में कंटेंट भी नहीं होगा। सॉरी, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट आप देखो कि ये अनबॉन्डेड है तो ये किसी कॉम्पैक्ट सेट में कंटेंट होगा। आर बताओ, आर सिंपली आर के बारे में बताओ कि आर कोई आर रियल लाइन में किसी कॉम्पैक्ट सेट में कंटेंट हो सकता है? नहीं हो सकता है, आर अनबॉन्डेड है। उसी तरह इतने तो क्लोज इंटरवल में इसके क्लोजर लेने पे कॉम्पैक्ट ये हो जाएंगे, बट इसका क्लोजर क्या होगा? कॉम्पैक्ट ही नहीं होगा इसका क्लोजर लेने पे। तो इस तरह से ये जो है विद रिस्पेक्ट टू बॉक्सर भी नॉट लोकली कॉम्पैक्ट होता है। तो आप अपना जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कर सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।